अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे ये गिला करते हैं कि जी आप हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। वो तमाम तर विलास के मेम्बरान जिनकी फ़ाइल्स कैंसिल नहीं हुई, इन्फ्लेट हो गई और बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे चली गई हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, ओवरसीज़ के आते हैं, फीडबैक आता है कि जी आप हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। उनको सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जी जितनी आवाज़ आपके लिए मैंने उठाई है, किसी ने भी नहीं उठाई। किसी ने भी नहीं उठाई। कोई भी अपने आप को किसी नेगेटिव अप्रोच पे नहीं जाना चाहता। यूट्यूब में जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कर रहे हैं या रियल एस्टेट के एडवाइजेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे अच्छी बातें ही बताते चलते हैं। कोई आवाज़ किसी के लिए नहीं उठाता, लेकिन स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ने भरपूर आपके लिए आवाज़ उठाई है। इफ एंड बट्स दोनों बताया, बिकॉज़ आई एम डूइंग ऑनेस्टी विद माय जॉब। आपकी कहाँ का गलती है, बहुत बार बताया, 18-18 मिनट के वीलॉग किए हैं, बताया कि आपकी ये गलती है। ओवरऑल आपके लिए आवाज़ भी उठाई है कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी बताया कि इस आवाज़ उठाने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन येट अपना पॉइंट करना कि एटलीस्ट मिनिमम जो बंदा कर सके वो यही है। और स्पेसिफिकली हमारे पास एक ये चैनल ही है, ये चैनल एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक स्टेज है ये, जिससे पूरी दुनिया में लोग हमें सुन रहे हैं। एंड दैट इज वी कैन चेक आउट द पावर ऑफ द वोकल इकोनॉमी। कि हम वोकल पे अगर बात करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे क्या होता है इम्पैक्ट वो तो आने वाला टाइम बताएगा। सबसे पहले तमाम तर कैपिटल स्मार्ट सिटी के विलस के मेम्बरान, जो कि पहले से विलस के मेम्बरान थे और जो अपनी किस्तें जमा नहीं करवा रहे थे, उनकी फाइल्स तो इन्फ्लेट हो गई हैं। सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ है उन तमाम तर लोगों का जो कि विलस के मेम्बरान नहीं थे 2020 से और अभी रिसेंटली बने। इससे मैं वीलॉग ऑलरेडी भी कर चुका हूँ, अभी दोबारा भी कर रहा हूँ। वो तमाम तर लोग जो भी विलस के मेम्बरान नहीं थे, अभी दोबारा वो बन रहे हैं विलस के मेम्बरान, नंबर वन। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक फ़ाइल ख़रीदी है, और फ़ाइल सेलर फ्री भी नहीं रखी, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई है। अब ये 3-4 चीज़ें करने से वो सेफ़ साइड पे और बिल्कुल ठीक किया, और यही पॉलिसी थी। और जब क्या वो ट्रांसफ़र लेने गए हैं, तो जितने पैसे कम थे या जितने पैसे जमा थे या जितने जमा कराने थे, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने बता दिया था कितने पैसे जमा कराने हैं। उन बेचारों ने वो पैसे भी जमा कराए हैं, और पैसे जमा कराने के बाद अपने साथ इन्वेस्टमेंट अपने पे ट्रांसफ़र भी कर लिया है। इट मीन्स कि जब ट्रांसफ़र हो गया है, तो ना वो फाइल ब्लॉक थी, ना वो कैंसल थी, ना इन्फ्लेटेड थी, कुछ भी नहीं था। क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र खुद उन्होंने बताया, भाई आप इतने पैसे जमा कराएं और ट्रांसफ़र ले लें, और ऐसा लोगों ने किया। अभी फाइल्स ट्रांसफ़र हुई हैं और अभी बहुत सारे लोगों के पेमेंट प्लान आए भी नहीं हैं, और कुछ के अभी आए हैं। और पेमेंट प्लान आने से पहले या आने के फ़ौरन बाद एक खबर उनको मिल गई है कि जी जनाब, आपकी फाइल्स ओवर ड्यू या पेनल्टी की वजह से अब आपका रेट इन्फ्लेट हो गया है। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है उन तमाम तर लोगों के साथ जिन्होंने अभी फाइल्स ली हैं। या तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ऐसी, इन तमाम लोगों को परस्यू करना ज़रूर चाहिए, इन तमाम लोगों की बात को सुनना चाहिए। या तो वो वेलस की ट्रांसफ़र रखते ही ना, अगर उन्होंने इस तरह के इन्फ्लेटेड प्लान में जाना था तो वेलस की ट्रांसफ़र को ब्लॉक कर देते, ताकि जो एक्चुअल मेंबर था, किससे नहीं जमा करवा रहा था, फाइल उसके पास ही रहती। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ है जिन्होंने 2020 में ऐसी फाइल ली है, सिर्फ 20% पैसे जमा कराए थे और वेट करते रहे 2 साल तक। अभी करंटली कोई बायर उनको मिला, उन्होंने ओन भी दिया, ओन भी खरीदा, ओन भी लिया डेफिनेटली, और उसके बाद वो जो सारी किस्तें शॉर्ट थी वो भी बेचारे बायर ने जमा करा दी। ओन भी ले लिया इन्होंने, ये अपने पैसे लेके साइड पे हो गए, 20% के साथ ओन लिया और साइड पे हो गए। फाइल ट्रांसफ़र भी दे दी, डेफिनेटली फाइल 2 नंबर तो थी नहीं, ट्रांसफ़र भी दे दी, और ट्रांसफ़र होते साथ ही जिसने फाइल खरीदी उसको इन्फ्लेटेड प्राइस का सामना करना पड़ गया। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है उस पर्टिकुलर बंदे के साथ जिसने फाइल खरीदी है। जो बेच रहा था उसका भी कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी फाइल लेके बेच गया। अब ऑन द मोरल ग्राउंड और एथिकल ग्राउंड अगर बात करूं, हमेशा लोग मुझे कहते हैं, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, तमाम लोकल पाकिस्तानी मुझे कहते हैं, जी आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की बड़ी मैनेजमेंट करते हैं, मोरल और एथिक्स भी तो कुछ चीज़ होती है ना। आप खाली बिजनेस की बात करते हैं, आप खाली रियलिटी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, जी ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करते हैं, बिटर बातें करते हैं। मैं उनसे कहूँगा चलें, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी बिजनेस मैन है ना, ठीक है, वो तो रियल एस्टेट इकोनॉमी के बिजनेस को चलाते हैं, और रियल एस्टेट इकोनॉमी के बिजनेस में कोई मोरल और एथिक्स नहीं होते, सिर्फ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, सख्त रूल्स होते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं। और मार्केट में कोई एथिक्स नहीं होते, ओनली एक ही चीज़ होती है, उसे कहते हैं प्रॉफिट। और किस वजह से होती है? लालच। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट्स। 3-4 चीज़ें हैं। मैं मान गया जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी, एक नोटिस ही दे देते। चलो नोटिस नहीं दिया, एटलीस्ट इनकी तो अभी फाइलें आई ही नहीं है। अभी फाइल इन्होंने खरीदी है, ओन दी है, प्लस उस पे ओन एक पुराने प्लान पे ओन दी है, और मजीद एक और नया ओन डल गया उन पे। 85 लाख वाली फाइल ली, ठीक है, उस पे ओन दे दिया 10 लाख रुपया।
10 लाख ओन देने के बाद अब मजीद एक ओन पड़ गया 50 लाख का, तो ये तो सरासर जाती है। लेकिन मैं तमाम तर लोगों को कहूँगा कि चले आप वहाँ पे तो उनको कह सकते हैं जी आप मोरल ग्राउंड पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जिससे आपने फाइल खरीदी है एटलीस्ट मोरल ग्राउंड पे उससे तो बात हो सकती है ना। वो तो कोई कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ना तो वो कोई पॉलिसी एग्जीक्यूटर होगा, ना वो कोई रियल स्टेट का बंदा होगा। जिसके नाम पे फाइल है वो एक आम आदमी होगा, हमारी तरह आपकी तरह। वो बिजनेसमैन भी नहीं होगा रियल स्टेट का, डीलर के थ्रू खरीदी होगी ना, डीलर ने भी किसी से खरीदी होगी, वो एक आम आदमी के पास होगी जिससे अपने लिए बुकिंग कराई थी, किससे नहीं दे पाया, बेच दी। तो उससे रब्ता कर लेते हैं ना, उससे कह देते हैं सर मोरल ग्राउंड्स पे देखे आपने 20% पैसे जमा किए हुए थे, चले वो तो आप ले लें, आपने ओन भी लिया हमसे 10-12 लाख रुपया ओन भी आप ले चुके हैं, और जो फाइल हमें मिली, अभी हमें फाइल मिली भी नहीं और फाइल इन्फ्लेशन भी चली गई है, हम इसका रीफंड लेना चाहेंगे, हम रीफंड अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो आपने ओन लिया है एटलीस्ट ओन वापस कर दें, क्योंकि ये तो किस्तें तो आपने नहीं जमा कराई थी, आपकी चांदी लग गई, तो आपकी चांदी में हमारा नुकसान हो गया, तो ऑन द मोरल ग्राउंड्स, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ सिटीजन, आप ऐसा करें पैसे वापस कर दें, ये ओन तो वापस कर देना एटलीस्ट। चलें वो 20% में बाद में खुद रिफंड करवा लूंगा, जो आपने ओन लिया ये ओन वापस कर दें, ओन दे दें मुझे वापस, मेहरबानी करें, क्योंकि ये तो आपको तो मिला ऐसी चीज़ के अगेंस्ट आपने ओन लिया है जिसकी आप किस्तें भी जमा नहीं करा रहे थे, जिसकी पेनल्टी आपको पड़नी थी, और आपने वो उसका ओन भी ले ली और पेनल्टी मुझे डाल दी है। अब ये बात तो मैं वैलिड कर रहा हूँ ना, क्या कोई भी शख्स आपको पैसे वापस करेगा? एनीबडी, मोरल से बात करें, एथिक्स से बात करें, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी किसी ने अपने कजन से ही ली हो, किसी से ली है ना फाइल, किसी से तो ली है ना फाइल, डायरेक्ट मैनेजमेंट से तो नहीं ली ना, किसी से तो फाइल ली है, जिससे ली है उससे एक अच्छा रिलेशन तो बन गया होगा ना फाइल के लिए। जब आपने उसे रब्ता किया होगा कि यार मैंने फाइल खरीदनी है, बड़े अच्छे रिलेशन से, बड़े अच्छे तरीके से उससे बात की होगी, एक अच्छा रिलेशन बना होगा आपके साथ, ऐसा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कॉल की होगी, अगला बड़ा रूडली बोला और बड़ा एहसान करके आपको फाइल बेची हो, उसने आपके साथ 15-20 दिन, महीना कोऑर्डिनेट किया होगा और अच्छा एक ताल्लुक रखा होगा, आप इस कोऑर्डिनेशन के बदले ही कह दें सर मेरा देखें पैसे ज़ाया हो रहा है, आप एटलीस्ट ओन तो वापस करवा दें, देखिए आपको ओन मिलता है। अब यहाँ पे कौन सी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है? यहाँ पे तो आप और मेरे जैसे बंदे इन्वॉल्व है ना। अगर आपके सगे भाई ने भी लिया और बेचा हो ना आपको, तो शायद वहां से भी आप ओन वापस ना ले सके। क्यों ना ले सके? मैंने पहले भी लॉक किया, बताया है, लालच, प्रॉफिट, रियल स्टेट, प्रिंसिपल्स, रियलिटी यही है, कोई देगा पैसे वापस? इसलिए। लेकिन मैं बात करता हूँ कि हाँ ज्यादती हुई है कैपिटल इन तमाम लोगों के साथ, और इनके खिलाफ, इनके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए, हम तो उठा रहे हैं, ये गलत हुआ है, मैं एग्री करता हूँ ये चीज गलत हुई है, ये चीज 100% गलत हुई है कि जिसकी पास अभी फाइल आई नहीं है उसको क्यों इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, या तो ट्रांसफर ही ना देते, उसे ट्रांसफर देते वक्त रोक देते, वो अपने पैसे तो ना निकालता, वो ना लेता, उसी को पेनल्टी पड़नी चाहिए थी ना, जिसके पास फाइल थी, जिसने होल्ड की हुई है 2 सालों से, एक किस्त भी जमा नहीं करा रहे थे, पेनल्टी उसको पड़े, या कि जिसने सारी किस्तें जमा करा के ट्रांसफर लिया, पेनल्टी उसको पड़ी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तमाम तर लोग जिनका ये केस है वो अपना केस बना के मैनेजमेंट को पुट कर सकते हैं, दे हैव द राइट, दे कैन पुट अ केस टू द मैनेजमेंट, ऐसा हुआ हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आप अगेन मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं साइड बहुत लेते हैं, मैंने कह दिया कि मैंने बहुत सारी आवाज उठाई है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, बहुत दफा आवाज उठाई है, बहुत बार आवाज उठाई है मैंने, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप वो वीलॉग देखते हैं जहां पे मैं आपकी गलती बताता हूँ, तो आप वो वीलॉग भी देखें जहां पे मैं आपके फेवर में बोल रहा होता हूँ। लोग खाली छोटा सा वीलॉग देख के जहाँ पे वो कुछ पॉइंट्स उन्हें बुरे लगते हैं और अचानक फीडबैक देना शुरू कर देते हैं, राब्ता देना करना शुरू कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ आपके फेवर में भी बहुत सारे वीलॉग हैं, उनको भी तो सुने। लेकिन हम अपने एंड पे अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, रियलिटीज लोगों को बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हर बंदे ने अपनी जंग खुद लड़नी है। जिनके विलर्स का प्रॉब्लम है, आपके 3 स्टेक होल्डर्स हैं, आप खुद, जिससे आपने खरीदा है, जिसके नाम पे थी, और जो बीच में इन्वॉल्व था, ये 3 लोग स्टेक होल्डर्स हैं, बजाय किसी और प्रॉब्लम के आप तीनों स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें अपने साथ और इस मसले का हल निकालें, और अपने एडवाइजर को बोलें कि वो आपके लिए इफ एंड बट्स आउट ऑफ द वे जाके भाग दौड़ करे और इसका मसला के हल निकाले। हर मसले का हल ज़रूर है, मसले के हल सिर्फ तलाश करने पड़ते हैं। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द एंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।